आपका रिलीजन क्या है? आप हिंदू हो, बुद्धिस्ट हो, एथिस्ट हो, क्या जाती है चमार, जिसको हम यहाँ वेस्ट में जाटव कहते हैं। मैं उसमें पैदा हुआ। एक बात हिंदू। अब हाँ, वो भी उसमें ही। दूसरी बात, तो हिंदू उसमें कहने में क्या अफसोस है? जिसमें पैदा हुआ। मुस्लिम वक्फ बोर्ड सही है? मुस्लिम वक्फ बोर्ड सही है। सनातन बोर्ड अगर बनता है तो आप समर्थन करोगे? मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, मेरा उस नहीं, बोर्ड, है, अच्छा उस बोर्ड का हेड कौन होगा? मैं हूँगा क्या? आपने मुस्लिम वक्फ बोर्ड नहीं पूछा कि उसका मैं हूँ। वो आज का रिफॉर्म सिविल कोड की बात चल रही है, उसी से जुड़े दोनों सवाल थे। ठीक है। उसका समर्थन करोगे? अभी मुझे चंद्रशेखर कह रहे थे कि मैं ये बिल लाने वाला हूँ कि हर आदमी एक जात पात खत्म कर दिया जाए, सब बराबर कर दिया जाए। अब इस देश में दंड विधान अगर एक है, ठीक है, तो फिर बाकी चीजें क्यों समान ना की बहुत जाए? अच्छी। देश संविधान से चलना चाहिए, शरीयत से नहीं। दोस्तों, बचपन से एक कहावत बहुत सुनने में आती है कि जब सियार की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है। इसे शब्द से न लिया जाए, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ नगीना के, अपनी पार्टी के एकमात्र सांसद चंद्रशेखर रावण की। जी हाँ, राजनीति करनी चाहिए। राजनीति में जो लोग हैं वो कथा प्रवचन तो करेंगे नहीं, सब्जी दलिया बेचेंगे नहीं, वो राजनीति ही करेंगे। लेकिन इस घटिया स्तर की राजनीति की उम्मीद नहीं की जा सकती, क्योंकि दलितों की राजनीति तो बहन मायावती भी करती है, और आजकल तो कई सारी पार्टियां दलित को भी अपना वोट बैंक मानने लगी है और उनको गुमराह करने पर तुली हुई है। यह आदमी जब 4 महीने पहले शुभंकर मिश्रा जी के पॉडकास्ट पर आया था, तब इसकी असलियत देश ने देखी थी और दलितों ने इसे नकार दिया था। यह आदमी जहां जाता है वहां अपना रोना धोना ढूंढी पीटता रहता है कि दलित समाज के लिए लड़ता हूं, लेकिन दलित समाज मेरा साथ नहीं देता। दलित समाज इसका साथ क्यों नहीं देता, यह आज का वीडियो देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि इस देश का दलित सनातनी था, है और रहेगा। और यह जब बात करता है कि सर दलित हिंदू नहीं है, यह अपनी बात करे। इसने अगर खतना करवा लिया है, मुस्लिम धर्म अपना लिया है या कोई और धर्म अपना लिया है, तो ये केवल अपनी बात करे ना। ये सारे दलितों का ठेका नहीं ले सकता, सारे दलितों का नेता नहीं बन सकता। और इसके इसी रवैये के कारण मैं पहले भी कहता रहा हूँ, आज फिर कह रहा हूँ कि नगीना से अगली बार खुद ही हार जाएगा। अपनी पार्टी का और तो कोई MP MLA है नहीं, एक अकेला है, वो भी अगली बार हार जाएगा। इस वीडियो को आप सेव करके रख लें। लेकिन दलित समाज को इसका साथ क्यों नहीं देना चाहिए, दलित समाज को इससे दूरी क्यों बनानी चाहिए, यह आज का वीडियो देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा। बाकी क्या कुछ हुआ हमारी आज की इस डिबेट में आप खुद देखिए। आपका रिलीजन क्या है? आप हिंदू हो, बुद्धिस्ट हो, एथिस्ट हो, क्या हो? मैं इंसान हूँ, मैं सभी धर्मों का सम्मान फिर भी कुछ करता तो टिक मारते होगे ना। वो तो अक्षय कुमार का डायलॉग है कि मैं इंडियन टिक कर देता हूँ, बट प्रैक्टिकल लाइफ में कुछ तो लिखते होगे ना आप। हूँ। एक्टर में और वर्कर में फर्क होता है। आपका स्टाइल पॉलिटिक्स का एक्टर वाला ही है। अच्छी जैसे बात। अरविंद केजरीवाल आपके जी- देखने के चश्मा है, मैं क्या कर अरे आपके ऊपर पिक्चर ही बनी है, हमने देखी है। ये अलग बात है कि उसमें हीरो मर गया था, आप जिंदा हो। गोली तो मैंने भी खाई है। आर्टिकल 15। हाँ, मैं आपसे ये कह रहा हूँ, देखो मैं जाति के आधार पे शेड्यूल कास्ट में, क्योंकि हमने तो बनाई चाहिए एक जाति है चमार, जिसको हम यहाँ वेस्ट में जाटव कहते हैं। मैं उसमें पैदा हुआ। एक बात, हिंदू। अब हाँ, वो भी उसमें ही। दूसरी तो बात, हिंदू उसमें कहने में क्या अफसोस है? जिसमें पैदा हुआ। मैं एक मिनट पूरी कर दूं। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। दूसरी, हमारे यहाँ शुरू से सतगुरु रविदास जी महाराज जो हैं, वो जो कल्चर है वो एक बहुत बड़ी लेगेसी है, उसको हम लोग फॉलो करते हैं। हमारे यहाँ उनका गुरु घर है और हम उन्हीं की वाणियों के आधार पर, जो गुरु ग्रंथ साहिब में भी हैं, हम उन्हीं के आधार पे अपनी परंपराओं का निर्वहन करते हैं। हमने बचपन से ये सीखा। ठीक है। हम भगवान बुद्ध को भी मानते हैं और हम किसी धर्म का तिरस्कार नहीं करते। लेकिन जो धर्म, हिंदुस्तानी ऐसे करते हैं। जो धर्म गैर बराबरी की बात करता हो, जिस धर्म में ऊंच नीच हो, जो धर्म लोगों के अंदर कमियां ढूंढता हो, जिस धर्म में कुरीतियां हो, मैं उससे खुद से उसको रिलेट करूं, ये मैं इससे मैं सहमत नहीं। किस धर्म में भेदभाव नहीं है, किस धर्म में कुरीतियां नहीं है? नहीं, हमारे यहाँ नहीं। मैं पूछना चाह रहा हूं आपसे, क्योंकि आप कह रहे हो कि मैं सोशल जस्टिस की बात कर रहा हूं। ठीक है, मैं आपको आप किस धर्म में भेदभाव नहीं है जातिगत आधार पर? नहीं। तो आपने कभी हिंदू धर्म के रीति रिवाज फॉलो किए? देखो, हमने कहा ना बचपन से हमारे यहाँ। बचपन एक तो होता है स्कूल लाइफ का। बड़ा इंटरेस्टिंग चीज मुझे दिखा, बताता हूं बताओ। क्या। आपके पिताजी का नाम गोवर्धन दास जी है। ठीक है। वृंदावन का एक बड़ा प्रसिद्ध पर्वत है गोवर्धन। यस है। ठीक है। आपकी माता जी का नाम कमलेश जी है। कमलेश जी का मतलब होता है कमल के भगवान। ठीक है। मैंने थोड़ा और आपके बारे में पढ़ा। आपकी वाइफ का नाम वंदना है, ठीक है। जिसका मतलब होता है स्तुति पूजन, फिर हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ। आपका नाम चंद्रशेखर है, जो भगवान भोलेनाथ से जुड़ा हुआ है। ठीक है। जिनके नाम पर अपने मूछ थोड़ा स्टाइल, चंद्रशेखर जी के जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, वो भी एक ब्राह्मण समाज में थे। तो बहुत सारे लोग मुझसे सवाल लिख के भी भेजा लोगों ने और पूछा भी कि जब आपके परिवार में सभी कुछ हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ है, आपका खुद का नाम या जिन लोगों से आप इंस्पायर्ड हुए, चाहे वो मूछ पे रखने का था हो या आपका नाम, वो भी नाम जो आपने छोड़ दिया, ठीक है, तो फिर चंद्रशेखर जो है वो इतना एंटी हिंदू या एंटी ब्राह्मण क्यों हो गए? तो गोवर्धन पूजा वाले दिन मेरे फादर पैदा हुए। हम आज भी उनका बर्थडे उस दिन सेलिब्रेट करते हैं, इसलिए गांव के हिसाब से उन्होंने गोवर्धन नाम उनका रख दिया। ठीक है। माता जी मेरी, उनकी क्योंकि नाना नानी ने रखा होगा, उन पे मैं कोई टिप्पणी, तब तो शायद कमल भी नहीं होगा। नहीं, ये वाला कमल हिंदू धर्म का कमल तो हमेशा से था ना। अब ये कमल नहीं रहा होगा बीजेपी वाला। ठीक है, अच्छी बात है।
2 तीसरा मेरी पत्नी के बारे में आपने विपक्ष को मौका मिल जाए, कई लोग बीजेपी जोड़ते हैं आपको। ठीक है, नहीं ऐसा देखो, कोई क्या जोड़ता है उसका ठेका लेके नहीं मैं बैठा। अब पत्नी का भी नाम पत्नी का आपके वो हाथ में मैंने था नहीं रखा, वो आपके हाथ में था भी नहीं। हाँ, रही बात, और आपका नाम जो भोले शंकर के नाम पे रखा, वो मेरे पिताजी ने रखा। और मेरे भाई वो का नाम सुना पता दीजिए। क्या है? क्या? भगत सिंह। जबरदस्त। अब क्या कहोगे? मेरे पिताजी ने शायद क्रांतिकारियों से इंस्पायर होके हम लोगों के नाम रखे। मेरे पिताजी ने क्यों रखा नाम मैंने आपको बता दिया। और ये आप जो- जबरदस्ती अगर और ये जो मूंछों को ऐंठने का स्टाइल था, ये चंद्रशेखर आजाद जी से। अब कहोगे तो मैं फिर फोन दिखाऊं, मेरे फादर इससे बड़ी मुझे रखते थे। लेकिन अब अभी आपकी मूंछें थोड़ा नीचे लटक गई है, ऊपर नहीं है वो जो ऊपर वाली आती थी ऐसे करके। ऐसे वाली नहीं, नहीं, अभी थोड़ा सा ताव वाली नहीं। इस सरकार को गिरा दे फिर ताव दे देंगे। आप मुस्लिम वक्फ बोर्ड सही है? मुस्लिम वक्फ बोर्ड, सही है। हाँ उनके राइट्स है, मैं इस पर सहमत हूँ। उनके राइट्स है, वो अपने राइट्स को किस तरह से प्रोटेक्ट करते हैं, किस तरह यूज करते हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन ने उनको राइट दिया है। सरकार सनातन बोर्ड की मांग चले, उसको भी सपोर्ट करोगे? सनातन बोर्ड तो है ही ऑलरेडी, कहाँ है? सारे मंदिरों पर कब्जा है हिंदू और प्रकाश लोगों का। कहते सब सरकार के कंट्रोल में है। कौन सा सरकार का कंट्रोल? सारा मंदिर सरकार ने कंट्रोल कर रखा कौन है। सा कर सारा पैसा कौड़ी हिसाब किताब सब वो देखते हैं। धर्म के आप फिर समझिए ना, सिर्फ पैसे के क्यों देखते हैं कि पैसा ये है? मंदिर तो आस्था केंद्र है ना। सनातन बोर्ड अगर बनता है तो आप समर्थन करोगे? मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, मेरा उस नहीं, बोर्ड, है, अच्छा उस officially- बोर्ड का हेड कौन होगा? मैं हूँगा क्या? अब आपने मुस्लिम वक्फ बोर्ड नहीं पूछा कि उसका मैं हूँ। वो आज का बना हुआ है क्या? नया बनने वाला है मुझसे फिर वो कह रहे नहीं, हैं। ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूं मैंने कि- कहा अगर मैं पार्लियामेंट में होता, ईडब्ल्यूएस पे जोरदार विरोध करता नहीं था। तो जब वक्फ बोर्ड बना मैं नहीं था। चलो पार्लियामेंट की बात कर रहे थे, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात चल रही है, उसी से जुड़े दोनों सवाल थे। ठीक है। उसका समर्थन करोगे? यूनिफॉर्म सिविल कोड इस देश के साथ बहुत सब चीजें जुड़ी हुई हैं। जैसे आपने कहा कि आपके नाम के साथ अभी मुझे चंद्रशेखर कह रहे थे कि मैं ये बिल लाने वाला हूँ कि हर आदमी एक जात पात खत्म कर दिया जाए, है। सब बराबर कर दिया जाए। ठीक है। तो अब इस देश में दंड विधान अगर एक है ठीक है, तो फिर बाकी चीजें क्यों समान ना की जाए? बहुत अच्छी बात है, मगर मैं आप आप ही की बात तो कर रहा हूँ, ये तो ठीक आप ही है। के थॉट्स में जा रहा है। फिर वही बात, मीठा मीठा गप गप तीखा तीखा थूक थूक। गजब बेइज्जती है। बोल लो। सवाल ये है, यूनिफॉर्म सिविल कोड पर क्या देश में लागू होना चाहिए? मैं ये कह रहा हूँ, हिंदू मुसलमान यूनिफॉर्म के लिए सिविल नियम? कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड पे मैं जेपीसी का हिस्सा बनना चाहता था जब वन नेशन वन इलेक्शन आया, लेकिन मुझे अवसर नहीं मिला। आपकी मैं दीदी को बनाइए। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। आपकी दीदी को अच्छी बात है, मुझे उम्मीद है कि वो उस तरह से बात रखेंगे जिस तरह मैं रखना चाहता था। लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ गवर्नमेंट को सब लोगों से बात करनी चाहिए, उनका पक्ष भी सुनना चाहिए, थोपना नहीं चाहिए। पंडित नेहरू राजीव जी को भारत रत्न अंबेडकर जी से पहले देना सही था या गलत था? बाबा साहब को पहले मिलना चाहिए था। तो गलत था सही था, यस या नो? गलत था तो यस है, खाना पड़ेगा आपको। बाबा साहब को पहले देना चाहिए था, तो यानी कि Yes. आपको यस दिखाना पड़ेगा। ठीक है। इस देश में बच्चे दो ही अच्छे, हर जात हर धर्म को, यस या नो? अब आरएसएस के बड़े नेता कह रहे हैं कि साहब ज्यादा बच्चे पैदा अब करो। मैं आपका पूछ रहा हूं महाराज। जनसंख्या एक बड़ा विषय है, और मैंने फिर कहा, आप कोई भी जैसे कानून है हमारे यहाँ कि भाई हेलमेट सबको लगाना है, लेकिन हम लगाते क्यों कि जेब ना कट जाए। हमारे अंदर वो सोच नहीं डेवलप हुई कि इससे मेरी सुरक्षा हुई, इसलिए इसलिए तो बाल खराब ना हो जाए चक्कर में लगाते। तो 2 हो 1 हो, और चाइना की तरह अगर कुछ साल के लिए रोक भी लग जाए चीजें संभालने के लिए, तो मगर देश की सरकार में जो बैठे वो तो कह रहे हैं बच्चे ज्यादा पैदा करो। अब उनको संभालो, किस तरह समझाओ, किस तरह के बयान मध्य उनके प्रशंसक ज्यादा बच्चे पैदा करने पड़ेंगे लगेंगे, तो इससे फिर आबादी और बढ़ेगी। अब देश संविधान से चलना चाहिए, शरीयत से नहीं, यस या नो? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। वाह, शरीयत से नहीं चलना चाहिए। पूछ देश तो संविधान से चलेगा बॉस, संविधान सर्वोपरि है, इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। संविधान सर्वोपरि है। भारत का नायक कौन, शिवाजी या औरंगजेब? शिवाजी हमेशा सर्वोपरि रहे हैं। कई लोग औरंगजेब को बड़ा नायक मानते, कहते उस जमाने में जीडीपी मैं- सबसे बड़ी थी, हाँ, बड़े ठीक उसकी है। भी कथाएं ट्विटर पे पाती हैं। चलो मैं आपको और समझाऊं, शिवाजी जी की सेना में 50% लोग मुस्लिम थे। ये तो हम जानते हैं, और औरंगजेब की सेना में भी थे। तो फिर हाँ, मैं तो आपसे इसलिए पूछा ना, तो एक वर्ड पूछा, आप इस वाले डिटेल में क्यों चले गए? चीटिंग करता है तू, चीटिंग 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 करता है तू। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, और हमें फॉलो करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।